हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा लॉस में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक बजाज ऑटो लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को 10,063 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 15.26% यानी कि 1,813 रुपए घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 12,774 रुपए है और 52 वीक लो 5,236 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 11,990 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 9,820 रुपए और 65 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 9,234 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 8,630 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 10,255 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 10,765 रुपए और 45 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 11,294 रुपए और 50 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक नेस्ले इंडिया लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को 2,350 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 6.43 यानी कि 161 रुपए और 55 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2,778 रुपए है और 52 वीक लो 2,326 रुपए और 10 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 2,778 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 2,325 रुपए और 70 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 2,451 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2,528 रुपए और 70 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 2,325 रुपए और 70 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 2,246 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 2,167 रुपए और 55 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक ट्रेंट लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को 7,768 रुपए और 5 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.67% यानी कि 466 रुपए और 90 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 8,345 रुपए है और 52 वीक लो 1,945 रुपए है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 8,345 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 7,292 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 6,759 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 6,244 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 7,895 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 8,339 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 8,783 रुपए और 55 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को 6,899 रुपए और 55 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.51% यानी कि 402 रुपए और 45 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 7,884 रुपए और 90 पैसे है और 52 वीक लो 6,187 रुपए और 80 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 7,810 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 6,822 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 6,549 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 6,276 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 6,992 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 7,302 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 7,622 रुपए और 70 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा पांचवा स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को 2,964 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.43% यानी कि 170 रुपए और 10 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 3,222 रुपए और 10 पैसे है और 52 वीक लो 14,507 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 3,220 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 2,851 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 2,650 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2,455 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 2,851 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 2,650 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 2,455 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है।
इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।